यूपी के प्रयागराज माघ मेले के दौरान किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी मीडिया से रूबरू हुई। इस खास बातचीत में उन्होंने माघ मेले के धार्मिक महत्व, समाज में किन्नर समुदाय की भूमिका और देशवासियों के लिए अपने संदेश को साझा किया। माघ मेले की पावन धरती पर किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि माघ मेला केवल स्नान और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि कि आत्म शुद्धि, सेवा और समरसता का महापर्व है। उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में किन्नर समुदाय का सदियों से विशेष स्थान रहा है और आज किन्नर अखाड़ा उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। महामंडलेश्वर कौशल्या नंदगिरी ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि जीवन में संयम, संस्कार और सेवा भाव सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने समाज से किन्नर समुदाय को सम्मान और समान अधिकार देने की अपील की। उन्होंने आगे कहा कि माघ मेले में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करना ही अखाड़े का मुख्य उद्देश्य है और सभी को आपसी भाईचारे और प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही और क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो में। माता जी, इस बार महाकुंभ और माघ मेले में लेकर के क्या कुछ अंतर दिख रहा है? जय बहुचरा माँ। 2025 का जो महाकुंभ था वो बहुत दिव्य और भव्य, पूरा विश्व में मैसेज गया है कि इस महाकुंभ का चर्चा हो रही है और महाकुंभ ने एक संदेश दे दिया कि हम लोग सनातनी एक है। 66 करोड़ लोग गंगा जी में आके स्नान करना, ये हमारे सनातन धर्म में भी हो सकता है और कोई धर्म में नहीं हो सकता है। तो ये मैसेज बहुत दूर दूर तक गया और जिस देश को नहीं जानते थे वो महाकुंभ की वजह से हमारे देश को जानने लगे और समझने लगे। और ये 2026 का जो माघ मेला है ये भी बहुत दिव्य और भव्य तरीके से हमारे माननीय योगी जी ने इसकी तैयारी करे हैं और इसको मिनी कुंभ के रूप में मनाने के लिए उन्होंने इसको मनाने के लिए काम कर रहे हैं और हो रही है, मना रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग सबको भी आइए, क्योंकि कुंभ 2025 में बहुत रास्ता, बहुत भीड़ था। ये हमारे सरकार नहीं सोचे थे कि इतना भीड़ हो जाएगा, मगर उससे ज्यादा हो, सोचने से भी ज्यादा भीड़ हो गया था। तो थोड़ा सा दिक्कतें थी उसके साथ साथ, मगर इस माघ मेला 2026 में आप आराम से आ सकते हो। आराम से आप हर अखाड़े में जा सकते हो, हर शिविर में जा सकते हो, हर संत लोग का आशीर्वाद ले सकते हो, गंगा मैया में स्नान कर सकते हो। तो आप लोग सबको ये आइए, इस सनातन के ये महापर्व है कुंभ, ये माघ मेला। तो इस महापर्व में आके आप लोग अध्यात्म का आप लोग इसका ज्ञान लीजिए। माता जी, इस बार माताओं का आगमन क्यों लेट हो रहा है? इस बार माताओं की इसलिए लेट हो रही है, सब माताएं तो आ गए, कुछ माताएं आना अभी बाकी है, सब आ रहे हैं, धीरे धीरे सब कोई आ जाएंगे। मकर संक्रांति को लेकर के क्या? जी, मकर संक्रांति हमारे सनातन हिंदू धर्म में बहुत इसका महत्व है, क्योंकि जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करके वो पॉजिटिव ऊर्जा में जब ऊर्जा देते हैं हम सभी को, उसी दिन को ही मकर संक्रांति बोला जाता है। मकर संक्रांति के दिन आपको गंगा मैया में स्नान करना चाहिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और इस दिन दान पुण्य का दिन है। आपको दान करना चाहिए, वस्त्र दान हो चाहे अन्न दान हो, ये करने से आपको मोक्ष प्राप्ति होती है और आपका जीवन धन्य हो जाती है। किन्नरों को लेकर के जो तरह तरह के कुछ लोग जो है बातें सवाल खड़ा करते हैं, उस बात को लेकर के क्या कहेंगे? जी, कहने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, मगर अब बहुत समाज में बहुत बदलाव आ गया है। किन्नर भी आप ही की समाज का एक हिस्सा है। जिस माँ के कोख से आपका जन्म हुआ था, उसी माँ के कोख से किन्नरों का भी जन्म हुआ है। हम भी इंसान है, पहले आप चाहे पुरुष हो या महिला हो या किन्नर हो, उससे पहले आप इंसान हो। तो इंसानियत को आगे बढ़ाते हुए किन्नरों को भी जीने का हक है इस धरती में। तो किन्नरों को भी आप लोग भेदभाव ना करें, सम्मान दीजिए। हम लोग सम्मान के भूखे हैं, आप सम्मान देंगे तो हमारा दायित्व बनता है आपको भी सम्मान देना। यहाँ की जनता को क्या संदेश? मैं यहाँ की जनता को यही कहूंगी कि आप लोग सबके आइए, और सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो कभी न इसका शुरुआत हुआ है न कभी खत्म हुआ है, इसीलिए इसी को सनातन बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम चाहती हूँ
कि हम सनातनियों जितने भी हमारे सनातनी बच्चे हैं सबको हम लोग को कोई जाति में बंटना नहीं चाहिए, कोई भाषा में नहीं बटे, कोई प्रदेश में ना बटे। हम लोग सनातनी सब कोई हम लोग एक है, एक होके आगे बढ़ना चाहिए। और जो भी हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करता है हम लोग सब एक होके मुंहतोड़ जवाब देना तो पड़ेगा। विदेशों में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके विषय में आप क्या जी, कहना मैं यही कहूँगी जब अभी अभी बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करके जो चुन-चुन के मार रहे हैं, इससे हम लोग पूरा हमारा संत समाज, पूरा सनातनी किन्नर अखाड़े के सभी पदाधिकारी हम लोग बहुत आक्रोशित हैं। हम लोग यही कहेंगे हमारे सरकार से कि बांग्लादेश को कोई भी तरीके से मदद ना किया जाए और हमारे बांग्लादेश में चाहे ये प्रयागराज में हो, चाहे देश में हो, कोई भी बांग्लादेशी है उनको चिन्हित करके हमारे देश से भगाया जाए और हम लोग को अनुमति दिया जाए। साधु संत को हम लोग को यदि अनुमति मिलेगा तो हम लोग बांग्लादेश में घुस के भी बांग्लादेशी जो अधर्मी लोग हैं उनको हम लोग सबक सिखा देंगे। कुछ लोगों का कहना है कि शेख हसीना यहाँ पर आकर हमारे देश में मतलब घुस के बैठ गई हैं, मोदी जी ने उनको दिया है जगह, इस वजह से मतलब जो देखिए, लोगों के साथ ऐसा जब होता है, उसके विषय में क्या कहना है? देखिए बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ठीक है ना, हमारे देश से कट के ही अलग हुआ है, कोई वो अलग नहीं है ना। बाप तो बाप ही होता है ना। जब विपदा आता है बच्चे बच्चे लोग में तो बाप ही उनको शरण देता है। तो हमारा देश बाप है ना। तो कोई हम अब सनातन धर्म में क्या दिखाया है, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक हमारे घर है और विश्व में रहने वाले एक एक जन हमारा भाई है, ये सिखाता है। तो कोई आके मदद मांगता है, हमारा धर्म यही सिखाता है कि हम लोग को दान करना है। कोई यदि गलती करता है, माफी मांगते हैं, उनको माफ करना, ठीक है ना। गलती करने वाले से माफ करने वाले बड़ा होते हैं। तो हमारा संस्कृति, हमारे परंपरा यही सिखाता है, इसीलिए उनको शरण दिया गया है। और वो जब तक वो थी बांग्लादेश में ऐसे हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं होता था। अभी देखिए जो ये क्या नाम है उनका प्रधानमंत्री का, यूसुफ, वो जब से आए बांग्लादेश में देखिए हिंदुओं को चुन चुन के मारे हैं। तो इनको होशियार होना चाहिए, खबरदार हो जाइए आप लोग। हिंदुओं को अत्याचार होगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे।